एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी BSSC CGL लेवल 3 के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं BSSC CGL वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 5380 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। जी हाँ, BSSC CGL इसमें टोटल 5380 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। लगभग 5380 पद के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो आप में से जो भी लोग BSSC CGL वैकेंसी के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इस पर बहुत ज़्यादा पोस्ट पर बहाली आने वाली है। 5000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। आप लोग अच्छे से अभी से ही तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्द इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। जब स्टार्ट होगा, यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बिहार की है और इसमें आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही दी जाएगी। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म बिहार राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्य के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं BSSC CGL वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल और OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी 675 रुपया रखा गया है। जी हाँ, जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी 675 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC और ST, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 180 रुपया रखा गया है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, साथ ही पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे ही फॉर्म मोबाइल से ही भर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो स्वयं से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे BSSC CGL वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है यानी कि 37 ईयर और फीमेल के लिए 40 ईयर है। साथ ही एज लिमिट में SC, ST और OBC को छूट भी दी गई है। OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। SC और ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक है। बहुत ही ज़्यादा एज लिमिट दिया गया है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो सभी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप सब लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की नई वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस जानकारी से नई वैकेंसी के बारे में सबसे पहले जानकर फॉर्म अप्लाई कर सके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं BSSC CGL वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। यह वैकेंसी BSSC CGL के लिए निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रखी गई है, यानी कि आप लोगों का स्नातक पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट पास है, स्नातक पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपका एज 40 वर्ष से कम होना चाहिए और 21 वर्ष से अधिक होना
होना चाहिए, ग्रेजुएट पास है तो आप सब लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार ग्रेजुएट पास किए हैं या फिर पहले से ग्रेजुएट पास है, एज लिमिट अभी बचा हुआ है, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही प्रोफेशनल जॉब इसके अंतर्गत दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग जानेंगे BSSC CGL वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना समय दिया जाएगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि इस बार से ही गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि BSSC का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। इंटर लेवल BSSC का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, इसका घोषणा किया गया था। हो सकता है कि अब BSSC CGL का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से ही लिया जाए। तो अभी फाइनल नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन होगा तो बहुत ही अच्छा है। अब जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हिंदी रहेगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, फिर रहेगा जनरल अवेयरनेस, उसके बाद करेंट अफेयर, फिर जनरल साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रहेंगे। उसके बाद है सोशल साइंस जिसमें पॉलिटी ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, इन्हीं सभी से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन टोटल 100 पूछे जाएंगे और इसके लिए आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से मार्क्स कट के बहुत ही कम हो जाएगा। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। GK GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ रहेंगे और कुछ क्वेश्चन 1-2 रीजनिंग से भी पूछ लिया जाएगा। मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, करेंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें करेंट अफेयर से ज़्यादा रहेगा, करेंट का क्वेश्चन रहेगा। पिछले वर्ष का भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन नया जिस ईयर में एग्ज़ाम होता है उस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग करेंट अफेयर भी ज़रूर पढ़िएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि सिलेबस कैसा है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, सिलेबस भी नॉर्मल है। एग्ज़ाम के लिए आपको समय 3 घंटा का दिया जाएगा, तो आप लोग आराम से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बार 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो जो भी वैकेंसी चुनाव से पहले आएगी उसका एग्ज़ाम चुनाव से पहले ही ले लिया जाएगा। चुनाव का डेट भी बढ़ा दिया गया है, अगस्त में होगा लगभग चुनाव। तो आप लोग अभी से ही परीक्षा की तैयारी में लगी रहिए। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, इसका अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ वैकेंसी कितने पोस्ट पे आने वाली है एक्सपेक्टेड बता दिया गया है कि 5000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। बाकी सभी जानकारी पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग ही बताई गई है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह सेम ही रहेगा। वैकेंसी 5000 से अधिक आएगी, ये लोग कंफर्म है कि 5000 से अधिक पोस्ट पर बहाली आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा बिहार में आ रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, 1 महीने के लिए फॉर्म अप्लाई होगा, उसके 2 से 3 महीना बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फॉर्म अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि इसका अप्लाई जून 2025 में दे ही दिया जाएगा डेट। जी हाँ, जून में हो सकता है कि लगभग अप्लाई का डेट जारी कर दिया जाए। तो जब इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सबके साथ नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नई वैकेंसी आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।